हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए ये देखो 2 कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। इसके जो स्टिच हैं 2 मैंने ऐड स्टिच लिए हुए हैं और 6+6 पर ये डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने जो नीचे बॉर्डर डाला हुआ है ना, आप कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं। उसके बाद आपने 2 सिलाई को जिस कलर का बॉर्डर डाला है ना, उसी कलर से 2 सिलाई को एक सीधी और एक उल्टी बुनेंगे, जो कि मैं आपको बुनकर बताती हूँ। ये देखो, मैंने सभी स्टिच को सीधा बुनूंगी। जब भी आपने इस पैटर्न को शुरू करना है ना, तो पहले 2 सिलाई को एक सीधा और एक उल्टा बुनना है, फिर आपका ये पैटर्न स्टार्ट होगा। और ये भी पैटर्न जो है चेंज होने वाला है, एक बार यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ बनेगा, ऐसे ही चेंज होता जाएगा ये पैटर्न। आप इसको बच्चों के स्वेटर पर किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। ये देखो, बहुत ही प्यारा बना हुआ डिज़ाइन है। बैक लुक से इसको उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद सीधी साइड पर जब आएंगे तो फिर आपको जो मैरून कलर के धागे से मैंने नेक्स्ट कलर जोड़ा हुआ है ना, उससे बुनेंगे। ये देखो, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ये देखो, हमारा इधर बना हुआ है ना डिज़ाइन, अब हमारा इधर बनेगा। हम क्या करेंगे, एक स्टिच को सीधा बुनेंगे और 3 को उतारेंगे, 1 2 और 3 को उतारेंगे और 3 को सीधा बुनेंगे। 1 ऐसे सीधा नहीं बुनेंगे, ऐसे करके वाल डालेंगे। 1 2 बार बुना, 2 बार, 3 बार बुना। फिर हमने 3 को उतार लेंगे, 1 2 3 को उतारेंगे, फिर 1 बार, 2 बार और 3 बार, फिर 3 को उतारेंगे। फिर हमने 3 को ऐसे ही वाल करके बुनना है। 1 2 बार बुना और 3 बार बुना, फिर हमने 3 को उतारना है और 1 को बुनना है। ठीक है, अब बैक लुक से भी ध्यान से देखना, सीधी साइड पर भी डिज़ाइन पड़ेगा, बैक से भी पड़ेगा। 1 को हमने उल्टा बुना और 3 को उतार लिया, 1 2 3 को उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसके वाल को उतारेंगे। ये देखो, हमने उतार लिया। उतारने के बाद हमने इसको, ये देखो, 1 बार बुना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पंचमी बार, 6वीं बार और 7वीं बार। 7 बार हमने इस 3 स्टिच में से 7 स्टिच बनानी है। फिर हमने इसको उतार लेना है, 1 2 3 को उतार लेंगे, फिर 1 2 3 को उतार कर फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। 3 स्टिच के हमने 7 स्टिच बनाने हैं। फिर हमने 3 को उतार लेना, फिर हमने 3 स्टिच को ऐसे ही उतारना है। फिर 1 बार बुनेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6वीं बार और 7वीं बार। फिर 3 को उतार लेना है और 1 को उल्टा बुन लेना है। अब ये देखो, इधर से ऐसे बन गया है। अब
ध्यान से देखना। फिर हमने क्या करना है, इस धागे को यूज़ नहीं करना, इसको यूज़ करना है। इसको एक को बुन लेंगे, 1 2 और 3 को सीधा बुना। सीधा बुनने के बाद ये देखो ध्यान से, 7 थे ना, 1 2 3 स्टिच को इन सभी स्टिच से ऐसे उतार देना है। उतारने के बाद 1 2 3 4 रह गए। क्या करेंगे, एक स्टिच को सीधा बुनेंगे और 2 का एक करेंगे और एक को सीधा बुनेंगे। फिर हमने 3 को बुन लेना है, 1 2 3 को सीधा बुना। फिर ध्यान से देखो, 1 2 3 को हमने ऐसे उतार देना है, एक को सीधा बुनना है, 2 का एक ऐसे करके 2 का एक कर देना है, एक को सीधा बुन लेना है। फिर हमने 3 स्टिच को सीधा बुनना है, 1 2 3। फिर हमने 1 2 3 को ऐसे ऊपर उतार देना है। फिर 1 2 का एक करना है और एक को सीधा बुनना है, 1 2 3 और एक सीधा बुन लेना। ये देखो हमारा ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। अब बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुन लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले डिज़ाइन देखने को मिलेगा और कमेंट्स में भी बताया करो कि ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा। अब 2 सिलाई हम और डालेंगे, क्योंकि हमने डिज़ाइन को 2 सिलाई का गैप दिया हुआ है ना, तो इसकी 2 सिलाई और डाली जाएगी, एक सीधी और एक उल्टी। फिर हमारा पैटर्न चेंज होगा। जो पैटर्न चेंज होता है ना, मैं उनको चेंज करके बताती हूँ। अगर जो पैटर्न चेंज नहीं होता, रिपीट पैटर्न होता है, तो मैं उसको सेम रिपीट ही बोलती हूँ और उसी पैटर्न पर नेक्स्ट पैटर्न बन जाता है। अब जो हमारा बैक लुक से उल्टी सिलाई को बुनकर सीधी सिलाई पर जब आएंगे तो फिर हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे। अब इस सिलाई से हम बुनेंगे। इधर पैटर्न आया, अब इधर आएगा, एक को सीधा बुनेंगे और 3 को ऐसे करके बुनेंगे, 1 2 और 3 और इसको 3 को उतार लेंगे। फिर ऐसे ही 1 2 बार बुनेंगे, दूसरी बार और तीसरी बार, फिर 3 को उतार लेंगे। फिर ऐसे ही 1 बार 2 बार
3 बार। फिर हमने 3 को उतार लेना है। फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 को सीधा ही बुनेंगे, क्योंकि ये हमारा ऐड स्टिच है ना। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे या तीनों को सीधा करेंगे, 1 2 और 3। तीनों को एक सिलाई पर लेकर इसके 3 के 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 को उतार लेंगे, 1 2 3 को उतार लिया, 1 2 3। 1 बार बुना, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार और 6 बार और 7 बार। हमने 3 के 7 बनाने हैं और 3 को उतार लेना है। फिर हमने 7 बना लेने हैं 3 के। एक बार, 2 बार, और 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। हमने 3 के 7 स्टिच बना लिए। इसको उतारेंगे 3 को, फिर 3 के 7 स्टिच बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार और 1 को उल्टा बुन लेंगे। अब सीधी साइड पर देखना ध्यान से कैसे बनाया गया है। फिर हम इस धागे को एक को सीधा बुनेंगे। ये देखो 1 2 और 3 को 4 में से ऊपर से उतारेंगे। फिर 1 2 का 1 करेंगे और 1 को सीधा बुनेंगे। 1 2 और 3। फिर 1 2 और 3 को ऊपर से उतारेंगे। 1 और 2 का 1 करेंगे, 1 को हमारे 3 हो गए, ठीक है। फिर हमने 1 2 और 3, फिर हमने 1 2 3 को ऐसे उतारेंगे। 1 2 का 1 करेंगे, 1 को सीधा बुनेंगे। फिर 1 2 3, फिर हम 3 को ऐसे ही ऊपर से उतारेंगे। 1 2 का 1 करेंगे और 1 को सीधा और 1 को सीधा। बैक लुक से इसको उल्टा ही बुन लेंगे। सब स्टिच को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। और हम अब जो हमारा पैटर्न है ना वो कंप्लीट हो गया। हमने 2 पैटर्न जो बनाए हैं चेंज करके बनाए हैं। एक के ऊपर एक नहीं बना, रिपीट नहीं बना अलग अलग बना है, ठीक है। ये देखो अब हमारा जो पैटर्न है ये बनकर तैयार हो गया है।
ये देखो कितना प्यारा ये पैटर्न बना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है तो कमेंट्स में भी लिखा करो। ओके बाय, थैंक